तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, कुर्बान दिलो जान है। क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारी है, प्यासों की प्यास है, किस्मत ये हमारी है। नरेंद्र अपने 11 गुरु भाइयों के साथ रात के 1-1 बजे तक संगीत छेड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहलाने वाले नरेंद्र क्या गजब ढाता है। अपने 11 गुरु भाइयों के साथ रात के 1-1 बजे तक संगीत निरंतर चलता है गंगा किनारे, अपने गुरुवर को रिझाने के लिए। बाबा रामकृष्ण की छत्र छाया में, उसकी दिशा में, उसकी एकमात्र दर्द दीवानगी में बार बार लौटते हैं सब, और उसी में डूबे डूबे यही संगीत छेड़ते हैं। बाबा साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। भले लाख बुरे हैं हम,
कहलाते तुम्हारे हैं। चाहे लाख बुरे हैं हम, कहलाते तुम्हारे हैं। भले लाख लाखों लाख, भले लाख बुरे हैं हम, कहलाते तुम्हारे हैं। थोड़ी नजरे करम करना, ये आस हमारी है। जरा नजरे करम करना, ये आस हमारी है। थोड़ी नजरे करम करना, ओ मेरे बाबा, थोड़ी नजरे करम करना, ये आस हमारी है। ये अर्ज हमारी है, ये तो अर्ज हमारी है। जरा नजरे करम करना, यही अर्ज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारी है, किस्मत ये हमारी है। और दुनिया वाले क्या मांगते फिरते हो संसार को, क्या मांगते फिरते हो संविधानों को, क्या मांगते फिरते हो दुनियावी सक्सेसफुलनेस को, सफलता को। अरे एक बार उसके हो जाइए ना। बहारों की कमी नहीं रहेगी, सफलताओं की कमी नहीं रहेगी। जिसके लिए तुम बने हो तुम उसके हो जाइए ना। उसकी और थोड़ी दिशा संभालिए, उसकी और थोड़े जगमगा लीजिए, उसके होकर के जी लीजिए। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मंगता बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भिखारी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मालिक हो जाओगे, मालिकों के साथ लग करके मालिक होके जियोगे, भिखारियों के साथ लग के भिखारी ही रहोगे। मेडिटेशन इज नॉट ए कमर्शियल थिंग। मेडिटेशन कैन नेवर बी कमर्शियल वन। मेडिटेशन एक करुणा है, दया है, कृपा है प्रभु की, जो भीतर की ओर सदैव प्रवाहित रहती है। जिसने उस दिशा की ओर तनिक मात्र थोड़ा सा भी देख करके जाना, वह धन्य धन्य हुआ। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर ऑफ योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, योर सेंसेस, योर बॉडी। ये मालकियत एकमात्र ब्लिसफुलनेस स्टेट है,
एक बात आनंद मस्ती बहारों से लदी हुई कीमिया है। जिसने भी थोड़ा सा अपने आप को अपनी ओर थोड़ा सा आंख लगा करके देख लिया, वो इंसान कभी भी दुखी जीवन नहीं जी सकता। वो इंसान सदा सुखद अवस्था में रहता, सदा बैलेंस में रहता। चाहे कितने भी विपरीत हालात आए, वो विराट बन के रहता है। उसकी विराट स्थिति उसके हाथ लगती है अगर वो थोड़ा सा बैलेंस बाहर भीतर दोनों का रखे। कुर्बान दिलो जाहे, कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जाहे, क्या शान तुम्हारी है। तुम स्वयं दाता बन जाओगे, स्वयं देने लायक हो जाओगे। तुम लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक। एक बार उस मालिक के होकर के देखिएगा, एक बार अपने भीतर के होके देखिएगा। ओ बाहर बाहर रहने वालों, बाहर बाहर जीने वालों, बाहर के ही बनकर के मरने वालों, थोड़ा सा अपने भीतर भी होकर के देख लीजिएगा। थोड़ा दिल में रहिएगा, धन्य धन्य हो जाओगी, कोई कमी नहीं रहेगी। एकमात्र जीवन दिशा संभालिए। क्या संभाले फिरते हो तुम? दुनिया के पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा संभालिए, संभालिए, किंतु उससे पहले अपनी जीवन दिशा संभालिए। भीतर के अंधे, भीतर के भटके हुए माँ बाप बच्चों को क्या क्या बाहर की दिशा देते हैं। थोड़ा सा भीतर भी देवे, थोड़ा सा भीतर की दिशा भी उनके प्रति थोड़ी पेश करें, तो वो सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे, अपने आप के मालिक हो जाएंगे, कभी भटक नहीं सकते जीवन में। घर बच्चों को माँ बाप थोड़ा सा भीतर का टच भी दे, उसके पास होना चाहिए। असलियत वास्तविकता भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो केवल नकल ही नकल है, वास्तविकता रियलिटी भीतर की दिशा में है। भीतर की आंख हम सबके पास बराबर, जन्म से ही बराबर, जन्म से ही मालिक ने दी है, अपना आप जगमगाने के लिए दी है। दीप्यमान होकर के हम धरती पर आए, जगमगाते हुए हम भीतर आए। भीतर की दिशा में घर उतरते चले जाएं, तो ये जन्म सफल हो जाएगा, जीवन ज्योत जगाएगा। धन्य धन्य है जीवन की आभा, जिसके हाथ लगी वही मालिक हो गया, इस धरती का मालिक हो गया। बाहर की एजुकेशन में मेडिटेशन का टच आज की दुनिया में, आज के समाज में बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहिर्मुखी बनाती चली जा रही है। अगर उसके भीतर थोड़ा सा टच मेडिटेशन का हो, तो एजुकेशन बहुत दीप्यमान हो जाएगी, जीवन में बहुत जगमगा उठेगी। दुनिया में देने लायक होता है मेडिटेशन का आलम। Meditation with education, education with meditation should be your motto. Without meditation, education is nil, zero. आज देख ही रहे हो, घर घर की कहानी है। खूब एजुकेट करना, सबको एजुकेट करना, सबको एजुकेशन प्रदान करना, साथ साथ में टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार बना देना। स्वयं भी बने हो, बच्चों को भी बना देना। ये तुम्हारी देन तुम्हें कभी भी आबाद नहीं कर पाएगी, तुम्हें कभी भी जीवन दान नहीं दे पाएगी, तुम्हें कभी भी आनंदित नहीं कर पाएगी। केवल मात्र एजुकेशन नहीं, उसके साथ साथ मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। मेडिटेशन तुम्हें केवल मात्र फकीरों की दुनिया में मिलेगी।
ये तो केवल मेडिटेशन मास्टर्स की कृपा, करुणा, दया, एकमात्र अनुकंपा है कि वह निरंतर बांटता चला जाता है, बांटता ही बांटता चला जाता है। बेचता कभी नहीं, बेची जा नहीं सकती। इतनी बड़ी संपदा बेची नहीं जा सकती। ये परम सत्ता कभी बिकती नहीं, बेची नहीं जाती। ये केवल मुफ्त बांटी जाती है, निःशुल्क बांटी जाती है। प्रसादी है जो दिल को शाद करती चली जाती है। बांटते बांटते इंसान दुनिया का मालिक हो जाता है। बेचने वाले अंधे भीतर के किताबी लोग आज दर दर पे खड़े हैं, जगह जगह खा रहे हैं, लूट रहे हैं समाज को, हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हिप्नोटिज्म एकमात्र उनका धर्म हो गया है। ये स्वाभाविक स्थिति हर एक इंसान के पास अपनी अपनी जगमगाती है, भीतर सदा के लिए जगमगाती है। थोड़ी सी नजर जुड़ते ही, थोड़ी आंख लगते ही, थोड़ा उसकी और दिशा संभालते ही, थोड़ा उसकी और महत्व देते ही जगमगा उठती है और तुम्हें सच्चित आनंद की महान धरा पर उतार देती है। धन्य धन्य है जीवन जो सदा सदा के लिए जगमगा रहा है। अपने अंतस का मालिक होकर के जीने वाला इंसान इस धरती को सदा स्वर्ग में बना देता है। इतना बांटता चला जाता है, बांटता चला जाता है, बांटता ही चला जाता है, कभी बेचता नहीं। बेचने वाले कमर्शियल लोग आज की दुनिया में ना खुद ना किसी को कुछ भी दे नहीं पा रहे। चारों तरफ उनका अंधलापन बहुत शीघ्र उजागर हो जाता है। जीवन दिशा में आप निरंतर बढ़ते रहना, अपने भीतर की दिशा में बढ़ते रहना। एक दिन जरूर वास्तविकता को अनुभव करोगे, विराट होते जाओगे। साई में तुम्हारी है किस्मत ये हमारी। वारे वाह स्वामी विवेकानंद, क्या गजब पुकार पुकार करके कहता है बाबा। कुर्बान हम सब कुर्बान, कुर्बान दिलो जाहे, कुर्बान दिलो जाहे। क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जाहे। क्या शान तुम्हारी है, साई में तुम्हारी है किस्मत ये हमारी है। क्या खूबसूरत नजारा है, क्या अद्भुत नजारा है। हम जिन जिन को भी मानते पूजते हैं, हम जिन जिन के प्रति भी अपना सर झुकाते हैं, ख्याल रखना चाहिए वो किसी कीमत पर बदनाम ना हो, अपमानित ना हो, निंदित ना हो। चाहे वो अवतारी पुरुष हैं, चाहे वो गुरु पुरुष हैं, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े शिखर हैं तेरे जीवन के लिए, वो सब तेरे भीतर तेरे अंतर्गत हो जाने चाहिए। उनको कमाना, जी भर करके उनकी कमाई करना, कमाना, यही एकमात्र जिंदगी है। जीने लायक है। जीवन का धन हाथ लग जाता है। जिस जिसके प्रति आपकी आस्था है,
जिस जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, जहां जहां भी तुम श्रद्धा लेकर के उतरे हो, वहां वहां तुम्हारा जीवन जगमगा जाना चाहिए। वहां से प्राप्त करना चाहिए। उनको मानना, उनसे नहीं मांगना, उनको मानना, उनको मानना। उनको मानोगे तो सारी की सारी कमियां दूर होती चली जाएगी। उनको अपना बनाने की कोशिश करना, अपना बना लेना। आप सदा सदा उनको अपना बनाने में लगे रहना, उनको भीतर धारण करना। केवल एकमात्र अपने भिखारीपन के लिए नहीं मानना, अपनी भीख मंगता के लिए नहीं मानना। उनको मानना जीवन के लिए, जीवन दान मिल जाए, जीने का ढंग, जीने की कला मिल जाए उनसे। और बिना पैसे मिलता है, प्यास से मिलता है, दर्द दीवानगी से मिलता है उनके द्वार पर। ये तेरा एकमात्र प्रार्थना युक्ति युक्त कर देगा तुझे। ये तेरी एकमात्र प्यास लगन उत्कंठा एक बार उतर गई जीवन में, धन्य धन्य हो जाओगे। अरे क्या छोटी छोटी बातों को मांगते फिरते हो भिखारी बनकर के। घर थोड़े से उसके होकर के जियोगे, उसके होकर के जियोगे, उसके प्रति जियोगे, उसके लिए जियोगे तो धन्य धन्य हो जाओगे। तुम्हारी आबादी का दौर सदा सदा के लिए उतर जाए। जीवन वही है जो जगमगा उठे भीतर से। बाहर की जगमगाहट तो बहुत टेम्पररी है, बहुत टेम्परेरी है। वो तो अपने आप उतरती है, अपने आप चली आती है जब तुम भीतर जगमगाते हो। बाहर का सब तुम्हारा होने लगता है जब तुम भीतर से अपने होने लगते हो। सर्वप्रथम जन्म के साथ साथ जीवन दिशा, जीवन ज्योत जगा लेना, यही तेरी कमाई है इस जन्म की। जिसको मृत्यु छू नहीं सकती वो तेरे पास संपदा है, तेरे भीतर है। जगमगाते रहोगे चारों युगों में, अगर तुम थोड़ा सा उसकी ओर अपनी आंख रखोगे, नजर रखोगे। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे अपने भीतर की दिशा को संभाले रखना, अपना आप संभाले रखना, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते रहना और अपनी विजडम पिरोते रहना। वो भीतर की दिशा में मिलता है, बाहर की दिशा में नहीं मिलता। बाहर की दिशा में एडिसन, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे महान शिखरों ने ये कह डाला, यही कहा, रोते रोते बिलखते हुए जाते हुए कहने लगे, हम अंधेरा में जा रहे हैं, अंधेरों में जा रहे हैं। हमारे हाथ केवल अंधेरा लगा है। दुनिया भर को दीप्यमान करने वाले, दुनिया भर को प्रकाशित करने वाले स्वयं अंधेरों में जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये भीतर की दिशा, भीतर की कला, भीतर का आर्ट हमको भारत माँ की गोदी से मिला। केवल संस्कृति का महान शिखर मिलता है कहीं तो भारत में मिलता है, माँ की गोदी में मिलता है। जिसने भी जाना वो धन्य धन्य हुआ। बाहर भीतर दोनों ओर जगमगाया, बाहर भीतर दोनों ओर आबाद हुआ। बाहर भीतर अपनी जीवन दिशा को लेकर के जो चला वही दुनिया को देने लायक हुआ। वही कह सका, लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक। वो बांटता ही चला गया अपनी संपदा को, कभी बेचा नहीं। इस संपदा को कभी बेचा जा ही नहीं सकता, कदाचित बेचा नहीं जा सकता। किंतु कमर्शियल लोगों ने इसको कमर्शियलाइज किया। भले करते रहे, उनकी अपनी दिशा स्वयं बता देगी कहां खड़े हैं वहां। आप अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से अवगत रहना, अपनी दिशा संभालना, अपनी दिशा में रहना, अपना भीतर कभी भी भूलना नहीं, अपने भीतर को जगमगाने में लगे रहना। बाहर की जगमगाहट आपकी पूरी सहयोगी बने, कोऑपरेट करे, नहीं करती तो भी तुम अपने भीतर की दिशा को संभाले रखना। बाहर की कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन वर्क नहीं कर सकती, कभी भी तुम्हारे भीतर को कलुषित नहीं कर सकती अगर तुम थोड़ा सा भीतर से जुड़े हो। यही एकमात्र प्रार्थना, संगीत गाना प्रभु के प्रति, और कुछ नहीं कहना। जिस पर्पस के लिए जन्म हुआ उस पर्पस के प्रति तुम थोड़ा थोड़ा सिंसियरली, वेरी ऑनेस्टली तुम बढ़ते चले जाना। बाहर का जगत तेरे लिए बहुत सुगम, बहुत आनंदित, बहुत मोदित हो जाएगा। तुम बड़ी से बड़ी हालात को भी फेस करने के मालिक हो जाओगे। बहुत विल पावर की स्ट्रेंथ
स्ट्रांग विल पावर तेरे हाथ में होगी। तुम किसी भी हालात को फेस करने में तनिक मात्र भी कमजोर नहीं पड़ोगी। इतनी बड़ी शक्ति के मालिक हो तुम। घर थोड़ा भीतर संभले, थोड़ा भीतर बैलेंस, भीतर संतुलन बनाए रखना। और यही संगीत छेड़ना प्रभु के प्रति है।